पिछला जो भी अपराध किया है, पिछला अपराध किया है और आगे पुण्य करके आधा तो काट देना और आधे अपराध को तेरे को हमें छोड़ देना, वो हम समाप्त कर देंगे। आधे तुम्हारे अपराध में भी भागीदार हो गए। और जानते हैं, और जो आगे नामदान लेने के बाद पिछला तो अपराध की गठरी है, आधा तुम्हें छोड़ दिया, आधा गुरुदेव ने अपने ऊपर ले लिया है। आधा गुरुदेव काटेंगे और कहा आगे आगे जो भी पाप और पुण्य करेगा उसमें हम भी भागीदार रहेंगे, भागीदार रहेंगे। और नामदान का मतलब है क्योंकि किसी से अटैच खाता खुल जाता है, अगर खाते पे कहीं समस्या आ रही है तो दोनों खाते पे समस्या आ जाएगी। उन्होंने कहा जो भी तुमने पाप और पुण्य किया है दोनों के हम भागीदार रहेंगे। अगर पाप किया है तो पाप भी आधा भरेंगे और पुण्य किया है तो आधा पुण्य भी हमें सुतई हमारे खाते में दाखिल हो जाएगा। अब आपने दोनों ही माध्यमों से और कोई भी नियम का पालन नहीं किया, ऐसा सोच करके गुरुदेव ने उसी नगर में एक महत रानी रहती थी, महत रानी, और बड़े जिगरी भक्त थे, पहले से वो आदेश का पालन करते थे। उन्होंने कहा, गुरुदेव ने बुलाया और कहा, हे शिष्या, एक छोटा सा काम है। गुरुदेव ने कहा, हे शिष्या, एक छोटा सा काम है। कहने लगे गुरुदेव आदेश, तो कहने लगे मेरा एक शिष्य नया बनने के लिए नामदान लेने आ रहा है। फिर क्या करना है गुरुदेव? उन्होंने कहा नामदान लेने आ रहा है और उसकी परीक्षा लेना है, उसके सब कर्म खत्म कर देना है। कहने लगे गुरुदेव आज हमें लगता है कि आज खतरा का निशाना बना रहे हो। अरे हम किसी के नामदान लेने आ रहा है, किसी की मंजिल रोकेंगे और वो तो वैसे भी गुस्सा में आता होगा। कहने लगे अगर तुम्हें हमारे आदेश का पालन करना है, कहने लगे गुरुदेव क्या करना है? शिष्य आ रहा है और स्नान करके अच्छे कपड़ा पहन के, क्योंकि गुरुदेव के पास आ रहा है नामदान लेने के लिए। हे शिष्या, रास्ता में निकल पड़ना भाई, और किसी साइड से आकर के जा रहा हो और पैर भी फिसला लेना। पल्ला कूड़े का जितना भी है, गोबर मिलमा सभी उसी के ऊपर डाल करके और स्वयं धरती पर गिर जाना। अगर गिरी नहीं तो अब वो तुम पे डट जाएगा, और अगर तुम पल्ला से पहले गिर गई तो जी कहेगा पैर फिसल गया, इस बेचारी की क्या गलती है। मैं तुम्हें बचने का उपाय बता रहा हूँ और आदेश का पालन करो। कहने लगे ठीक है गुरुदेव। अब जाकर के वो मौका से लग गई, गोबर मिलमा पल्ला भर लिया उन्होंने और देख रही है किधर से आ रहा है किधर से नहीं आ रहा है। और देख रहे हैं तो अपने बालों में हाथ मारते हुए सेंट लगा करके बगबगे कपड़ा पहन करके और चले आ रहे हैं, लंबे लंबे डग भरते हुए। और कहने लगे मित्र के पास जाते हैं और मित्र को लेकर के गुरुदेव के पास जाएंगे, आज नामदान लेंगे और बैकुंठ में खाता खुलवाएंगे। और चले जा रहे हैं और शिकरा अपनी ताक में है और शिकार अपनी ताक में। यानी शिकार तो सोच रही है हम बच जाएं और शिकरा सोच रहा है कि हम मार लें। अब अपनी अपनी ताक में है। देख रहे हैं उन्होंने रास्ता से जैसे निकलते हैं और पीछे से उन्होंने लंबे लंबे पैर मारे और जैसे पास में गए तो पल्ला तो गोबर का उनके ऊपर डाल दो और अपना पहले से पीछे गिर जाता। एकदम मुड़ करके देखा तो सब बगबगे कपड़ों पर गोबर पड़ा हुआ है, सब कपड़े गंदे हो गए और बाल मांग भी बिगड़ गई। कहने लगे आज तुमने क्या कर डाला, सुगुन कर दिया है।
और जब लौट के देखा तो वो भी वहां पर बेचारी फैली पड़ी और बहाने बना के आंखें बंद कर दी। कहने लगे अगर न को बहाने ना बनाए तो हम पे डट जाएंगे, इसलिए बहाने बना दो, आंखें बंद कर ले। और करवट मारने लगी और चीखने लगी, मेरा हाथ टूट गया, मेरा पैर टूट गया। उन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं है, तुम्हारे कहीं लगी तो नहीं है? अरे हमारे लगे कहीं नहीं है, लेकिन हमें ये बड़ा सदमा है। आप ऐसे तैसे गुरुदेव के पास जा रहे थे, तुम्हारे सब कपड़े गंदे हो गए, यानी काम का काम बिगाड़ दिया और पे हित दर्शा रही। ये है चतुराई। इसी समय उन्होंने जाकर कहा ठीक है अब हम आज नहीं जाएंगे, कल जाएंगे। वहीं से लौट जाते हैं और दूसरा दिन व्यतीत होता है और गुरुदेव ने फिर से शिष्या से कहा परीक्षा हुई है लेकिन पूरी नहीं हुई है, लेकिन पूरी नहीं। उन्होंने कहा जाओ शिष्या, आज शिष्य आ रहा है और भ्रष्टा का पल्ला ले जाओ, भ्रष्टा का। आज कठिन परीक्षा है, भ्रष्टा का पल्ला ले जाओ। कहने लगे गुरुदेव आज तो तुम हमारे हाल बिगड़वा दोगे। कहने लगे गुरुदेव के आदेश में तो कुछ भी नहीं होता, चिंता मत करो, तुम अपना काम करो। और गुरुदेव के आदेश समझ करके जो व्यक्ति आगे बढ़ जाता है तो यमराज से भी अगर सामना हो, यमराज निश्चित हारेगा और तुम्हारी निश्चित जीत होगी। और तुमने गुरु के आदेश का अगर अवहेलना कर दी, उल्लंघन कर दिया और उसके बाद में धक्का मार गए भी तो हमेशा हारोगे, कभी जीत नहीं सकते। गुरुदेव के आदेश में ही हमेशा तुम्हारी जीत है। आगे जाते हैं और वो भ्रष्टा का पल्ला रखे मौका देख रही हैं और वो फिर से स्नान करके आ रहे हैं और इधर उधर देख रहे हैं कहीं फिर तो नहीं गड़बड़ कर दे कोई। आज तो बड़े मौका से जा रहा, इधर देख ले उधर देख ले, कोई गड़बड़ तो नहीं कर रहा है, कहीं फिर से निकल पड़े और गोबर का पल्ला मेरे ऊपर डाल दे और कहीं दिखाई नहीं दिया। और जैसे छिप के उन्होंने देखा एक पथरी से गली से निकल पड़ करके और भ्रष्टा का पल्ला सिर से डाल दिया और पूरे शरीर पर भ्रष्टा हो जाती है, कपड़ा बाल मुंह साफ सब जाता है, बदबू ही बदबू हो गई। इधर उधर देख रहे हैं और शिष्या चुपचाप खड़ी है, पल्ला की गिरी नहीं, जैसे कुछ जानती नहीं। देख रहे हैं मुड़ करके भ्रष्टाचार पूरे शरीर पर बह रही है और देख रहे हैं महतरानी की ओर तो गुरुदेव की छवि नजर आ रही है। एकदम कहने लगे आखिर मैं तुम्हारे इस रहस्य को समझ नहीं पा रहा हूँ, आखिर कल तुमने पल्ला डाला तब भी कोई उद्देश्य था और आज तुमने भ्रष्टा डाली है। मैं समझ गया तुम्हारा उद्देश्य क्या है। आप मेरे अहंकार को हटाना चाहते हैं, आप मेरे क्रोध को नाश करना चाहते हैं और पहले आप गुरु हैं और उसके बाद वो गुरु हैं। वहीं पर महतरानी के पैरों से गिर गए और कहने लगी हे माता आप हमारे गुरु हैं और उसके बाद वो गुरुदेव गुरु हैं। आपने तो हमारे साथ में जो उपकार किया है और जो भ्रष्टा का पल्ला अपने ऊपर सह ले, आहा वहां से जाकर के और तो कोई गंदी चीज हो ही नहीं सकती। और कहने लगे हे माता हम तुम्हें प्रणाम करते हैं। उसी समय महतरानी ने आशीर्वाद दिया कि आज तुम पक्के शिष्य हो गए हो और जाओ, हमारा आशीर्वाद है तुम्हें साक्षात भगवान विष्णु की प्राप्ति हो जाएगी।
मेहतरानी से आशीर्वाद पा करके फिर से वापस हो जाते हैं और घर गए, स्नान किए, कपड़े बदले और फिर से गुरुदेव के पास कुटिया पर जाते हैं। और गुरुदेव ने देखा आंखों में प्रेम झलक रहा है, क्रोध सब समाप्त हो गया है और प्रेम आंखों में झलक रहा है। और उन्होंने कहा, आओ शिष्य, आज तुम्हें किसी संकट में सदमा में दिखाई देते हो और बार बार 2 बार कल आ रहे थे, कल भी आप पर संकट आ गया और आज आए हो, आज भी संकट आया है। कहने लगे गुरुदेव, ये संकट नहीं है, ये संकट नहीं है, ये तो गुरु और शिष्य का मिलन का एक मार्ग है। और हे गुरुदेव, अगर वो कहने लगे मेहतरानी जो कल मिली वो आज तो नहीं मिली। कहने लगे गुरुदेव, वो मेहतरानी नहीं है, वो पहले गुरु हैं और उन्होंने हमें वो शिक्षा दी है, हमारे अहंकार का पतन कर दिया है। हे गुरुदेव, पहले हम उन्हें प्रणाम करते हैं और उसके बाद आपको प्रणाम करते हैं। गुरुदेव ने कहा, ये शिष्य, अब तुम शिष्य बनने योग्य हो। और तब तक देखें, थोड़ी देर बाद वो भी उनके शिष्य पधार जाते हैं। दोनों शिष्यों को नामदान दर्शाया और उन्हें मार्ग दिया और कहा, हे शिष्य, अब तीसरे दिन मेरी मृत्यु होने वाली है। क्यों? कि अब मेरा समय करीब आ गया है। हे शिष्य, मैंने तुम्हारी इसलिए परीक्षा ली कि आप तुम आज घट वासी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं रे, दुनिया के सताए लोग यहाँ, दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं रे, दरबार में घट घट वासी के। वाला भर भर के प्याले अमृत के, भर भर के प्याले अमृत के, यहाँ सबको पिलाए जाते हैं रे, दरबार में घट घट वासी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं रे, दरबार में घट घट वासी के।
हरि साथ आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। जब कोई नहीं आता फिर विष्णु आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। याद करे हमको हल्का हो जाए, कोई याद करे हमको हल्का हो जाए, जो भक्ति करे मजली का नाम जगा देंगे तेरे दरबार के पत्थर। दरबार में घट घट बासी तेरे दरबार में घट घट बासी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं रे दरबार में घट घट बासी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं रे। दुनिया के सताए लोग यहाँ, दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं रे दरबार में घट घट बासी के।
जब तक पूरा काम रहेगा। बैठो इस नैया में ले जाऊं अपने द्वार। जय 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 गंगा मैया की जय, राम की विष्णु हरि रंगवासी नारायण की धाम की सच्चे दरबार की गंगा मैया की कलश वाली करिया की मंडी वाली करिया की सभी भक्तों की जब तक पूरा काम रहेगा। इस नैया में ले जाऊं अपने द्वार। मेरे विष्णु आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं।
अपने भक्तों का हर पल में दूर करे, अपने भक्तों का हर पल में दूर करे, ना छोटा बड़ा कोई हर सबसे प्यार करे, भक्तों के सब संकट हो, भक्तों के सब संकट हरि काट देते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं, मेरे दुख के दिनों घट वासी तेरे दरबार में, घट घट वासी तेरे दुख दर्द मिटाए जाते हैं, दरबार में घट घट वासी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं, दुनिया के सताए लोग यहाँ दुनिया के सतालो, इस दर पर शीश झुकाने से ऐ नादानो, इस दर पर तो ऐ नादानो, इस दर पर तो संकट कटवाए जाते हैं रे, दरबार में घट घट वासी दुख दर्द मिटाए जाते हैं रे, दरबार में घट घट वासी जाता है, वो संदेशा जाता है, दरबार बुलाए जाते हैं रे, दरबार में घट घट वासी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं रे, दरबार में घट घट वासी के कुछ पाने की सर रख कर दर पर आ जाओ, हंस रख हो जिन्हें कुछ पाने की, उस ईश्वर को पाने के लिए, इस ईश्वर को पाने के लिए कुछ कष्ट उठाए जाते हैं रे, दरबार में घट घट वासी तेरे, दरबार में घट घट वासी
दुख दर्द मिटाए जाते हैं रे दरबार। लक्ष्मी नारायण समावेश सरकार की गंगा मैया की यज्ञ भगवान की अक्षरा धाम की बोलो विष्णु हरि गणपति नारायण की गणपति जी की जय जयकार, गणपति जी की जय जयकार, गणपति जी की जय जयकार। जब तक सूरज चांद रहेगा गणपति जी का नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा गणपति जी का नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा गणपति जी का नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा गणपति जी का नाम रहेगा। बोले ओम हरि गणपति नारायण की। बैठो इस नैया में ले जाऊं अपने द्वार, धर्म राम की नैया लेकर हो, धर्म राम की नैया लेकर विश्व करे पुकार। बैठो इस नैया में ले जाऊं अपने द्वार, नैया में ले जाऊं अपने द्वार। बैठो इस नैया में ले जाऊं अपने द्वार। करके दया विष्णु ने चुनरिया रंग डाली, करके दया विष्णु ने चुनरिया रंग डाली। जन्म जन्म की मैली चादर धो डाली, करके दया विष्णु ने चुनरिया रंग डाली। जन्म जन्म की मैली चुनरिया धो डाली। भाग भरी थी मेरी चुनरिया हो, भाग भरी थी मेरी चुनरिया हो गई लालो लाल। बैठो इस नैया में नैया में ले जाऊं अपने द्वार। बैठो इस नैया में ले जाऊं अपने द्वार। करके दया विष्णु ने चुनरिया रंग डाली, करके दया विष्णु ने चुनरिया रंग डाली। जन्म जन्म की मैली चादर धो डाली, करके दया विष्णु ने चुनरिया रंग डाली। जन्म जन्म की मैली चुनरिया धो डाली।
इमाम आते हैं। मेरे मन के मंदिर में घटवासी जी हैं। मेरे मन के मंदिर में घटवासी जी हैं। कोई रहे न पास रहे। घटवासी जी हैं। मेरे मन के मंदिर में घटवासी जी हैं। कोई रहे न पास रहे पर हर जी रहते हैं। रत व्याकुल मन की वो रत व्याकुल मन की वो पहचान जाते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते
विष्णु आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। जब कोई नहीं आता मेरे विष्णु आते हैं, जब कोई नहीं आता मेरे विष्णु आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। राम की नैया लेकर विष्णु करे पुकार, बैठो इस नैया में ले जाऊं अपने द्वार, बैठो इस नैया में ले जाऊं अपने द्वार। नैया में चढ़ जाएंगे, इस नैया में चढ़ जाएंगे, जन्म जन्म के कष्ट सभी कट जाएंगे, जो इस नैया में चढ़ जाएंगे, जन्म जन्म के कष्ट सभी कट जाएंगे, तो इस नैया में ले जाऊं अपने द्वार, इस नैया में ले जाऊं अपने द्वार। नैया विष्णु तुम्हारी हो, साची नैया विष्णु तुम्हारी, मेरे पाप हजार, बैठो इस नैया में ले जाऊं अपने द्वार, बैठो इस नैया में ले जाऊं अपने द्वार। जीवन अपना छोड़ देने के हाथों में, जीवन अपना छोड़ देने के हाथों में, सांस सांस को जोड़ते इनकी यादों में, जीवन अपना छोड़ देने के हाथों में, सांस सांस को जोड़ते इनकी यादों में, आप पुण्य का बन कर आया हो, आप पुण्य का बन कर आया तेरा ठेकेदार, वो हंसते हंसते जाते हैं। ओम विष्णु हरि घटघटवासी की जय।
वासी जी का हमको प्यार मिला, वासी जी का हमको प्यार मिला, भक्तों को जीवन का आधार मिला। भाग्य से विष्णु जी का प्यार मिला, हम भक्तों को जीवन का आधार मिला। नाव भवन में हो लगी डूबने, नाव भवन में आया जीवन, बैठो इस नैया में ले जाऊंगा तूने बैठो इस नैया में ले जाऊंगा तूने राम की नैया लेके हो, राम की नैया लेके कृष्ण करे पुकार, बैठो इस नैया में ले जाऊंगा तूने बैठो इस गठरी शीश रखी कैसे जाऊं मैं, गठरी शीश रखी कैसे जाऊं मैं, नहीं अब गुण से खुद शर्माऊं मैं, गठरी शीश रखी कैसे जाऊं मैं, नहीं अब गुण से खुद शर्माऊं मैं। नैया विष्णु तुम्हारी हो, साची नैया विष्णु तुम्हारी, मेरे पाप हजार, बैठो इस नैया में ले जाऊंगा तूने बैठो इस नैया में ले जाऊंगा तूने अपना छोड़ देना, जो मेरे इस नैया में चढ़ जाएंगे, इस नैया में चढ़ जाएंगे, जन्म जन्म के कष्ट सभी कट जाएंगे, जो मेरी इस नैया में चढ़ जाएंगे, जन्म जन्म के कष्ट सभी कट जाएंगे। कि गठरी शीश रखी कैसे जाऊं मैं, गठरी शीश रखी कैसे जाऊं मैं, अपने ही अब गुण से खुद शर्माऊं मैं, गठरी शीश रखी कैसे जाऊं मैं, अपने ही अब गुण से खुद शर्माऊं मैं। साची नैया विष्णु तुम्हारी हो, साची नैया विष्णु तुम्हारी, मेरे पाप हजार, बैठो इस नैया में ले जाऊंगा तूने बैठो इस नैया में ले जाऊंगा तूने जी
करे पुकार, बैठो इस नैया में ले जाऊं अपने बार।
विष्णु हरि घट घट वासी नारायण की जय हो। पूजनीय विष्णु जी हमारे भाव जल कीजिए, छोड़ देंगे छल कपट को मान सुख बल दीजिए। वेद की बोले रचाए, सत्य को धारण करें, हर समय हो मग्न सारे, शोक सागर से तरें। अश्वमेध अधिक रचावे, यज्ञ पर उपकार को, धर्म मर्यादा चला करे, लाभ दे संसार को। नेत श्रद्धा भक्त से यज्ञादि हम करते रहें, रोग पीड़ा बेसुखी संताप सब हरते रहें। कामना मिट जाए मन से, पाप अत्याचार की। कामना मिट जाए मन से, पाप अत्याचार की। भावना है पूर्ण होवे, यज्ञ से नर नारी की। लाभकारी हो हवन, लाभकारी हो हवन, हरे जीवधारी के लिए। वायु जल सर वस्त्र हो, शुभ गंध को धारण किए। स्वार्थ भाव मिटे हमारा, प्रेम पथ विस्तार हो। स्वार्थ भाव मिटे हमारा, प्रेम पथ विस्तार हो। इदं न मम का स्वार्थक, प्रत्येक में व्यवहार हो। हाथ जोड़ झुकाए मस्तक, हाथ जोड़े झुकाए मस्तक, वंदना हम कर रहे। हाथ जोड़े झुकाए मस्तक, वंदना हम कर रहे। नाथ करुणा नाथ करुणा रूप करुणा, आपकी सब पर रहे। नाथ करुणा रूप करुणा, आपकी सब पर रहे। पूजनीय विष्णु जी हमारे भाव ओजल कीजिए, छोड़ देंगे हरि साथ आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। जब कोई नहीं आता, मेरे
विष्णु आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। याद करे हल्को हल्का हो जाए, कोई याद करे हल्को हल्का हो जाए, जो भक्ति करे